बज बज बोले शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की। पवन सुत हनुमान। वचन करम मन मोर गति भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी। जिस भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध बिहारी। रीझे अवध बिहारी। जिस भरत सरी का भाई मान कर रीझे अवध बिहारी। रीझे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की। मानस रचना तुलसी ने की। बन कर जिसका तेरा। वह मारुत नंदन मेरा। वह अंजनी नंदन मेरा। वह मारुत नंदन मेरा। वह अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी प्रभु राम नाम की माला। मुझको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला। मेरा हनुमान रखवाला। ये ऐसा वरदान के टूटे थे। ऐसा वरदान के टूटे जन्म मरण का तेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा। वो है मारुत नंदन मेरा। वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए। भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में। कृपा से जिसकी राम
ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम हे रघुनंदन। मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण। श्री राम जय राम श्री राम। बोलो शंकर भगवान की। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जन अरु नार। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसरार। जस तुम्हार मानस विमल हंस निजीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। अवधनाथ चाहत चलन भीतर कर जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराओ। पुरबासी सुनी चलहि बराता बोझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने मनौ साध सरसिज सकुचाने। जह जय आवत बसे बराती तह तह सिप्त चला बहु भांति। विविध भांति में वाप कवाना भोजन साजन जाई बखाना। भरी भरी बस अपार कहारा पठई जनक अनेक सुसारा। तुरगला करत सहस पचीसा सकल सवारे नख अर सीसा। मत सहस दस सिंदूर साजे जिन्हें देख कुश दुष कुंजर लाजे। कणक बसन मनि भरि बर जाना महिष धेनु बस्ती विधि नाना। दाइज अमित न सकिए कहीं दीन विदे बहोर। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आने से जरविंद रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड और बालकांड में भगवान सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया। और अब जनक जी महाराज के मान सम्मान जो दे रहे हैं अवधनाथ यानी कि महाराज दशरथ को, उस मान सम्मान में, उस हर्ष में, उस आनंद में समय का पता ही नहीं चला कितना दिन बीत गए। अब महाराज दशरथ ने महामुनि वशिष्ठ के चरणों में कहा कि गुरुदेव अब आज्ञा दी जाए और अब चलना चाहते हैं। तो सभी विशिष्ट समाज से अनुमति लेकर के दशरथ जी महाराज ने सहमति दी है। और ये जो सहमति थी, ये जो मंत्रणा थी, ये बाहर निकल करके महाराज जनक के पास आई। और महाराज जनक ने जान लिया कि अब जो है समय बारात की विदाई का है। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम बश सचिव सनी विप्र सभा सदराओ। और सारी निवास में खबर फैल गई। मंत्री महामंत्री ब्राह्मण सभासद सभी के सभी जनक जी महाराज के साथ में प्रेम विवल हो गए। और मानो कि वो चाहते हो कि ये घड़ी यहीं स्तब्ध हो जाए और यही घड़ी, ये दिन और ये वार, ये सारे के सारे स्तब्ध होकर के, क्योंकि नहीं चाहते कि भगवान राम सीता जी का हमारे नेत्रों से ओझल हो। और महाराज दशरथ की भी बड़ाई कर रहे हैं। दशरथ गुणगण बरने न जाही और कहा थे सम कुछ नाही। महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई है ही नहीं। जिसके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र हैं,
और सीता जैसी पुत्र वधू है। ये महाराज दशरथ के पुण्य और सुकृत हैं, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में मनु के रूप में इतनी प्रकांड भक्ति की, उन्होंने इतना जप तप व्रत किया, तीर्थ यात्रा की, सारा का सारा धन दौलत दान इत्यादि दे दिया, और तब सभी गृह कार्य की जिम्मेवारी सौंप करके भगवान का भजन करने हेतु यात्रा पर निकल गए। और ऐसी भक्ति की कि स्वयं भगवान को ही मांग लिया कि तुम मुझे मेरे पुत्र बन करके आओ, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने भी कहा कि मेरे समान नहीं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आ सकता हूँ। तो वहां पर मनु और शत्रुपा, मनु महाराज ने अपनी वामांगी शत्रुपा के साथ में भक्ति की, और भक्ति का प्रसाद ये मिला कि स्वयं भगवान राम उनके पुत्र बन करके आए। और इतनी प्रकांड भक्ति की, इतनी भक्ति की प्रकाष्ठा थी कि मनु जी महाराज अस्थि मात्र ते ही रहे शरीरा, शरीर पर केवल मात्र अस्थि मात्र रह गए। देह काया का जो लोस था वो समाप्त हो गया, लेकिन जो माथे का तेज था वो बना रहा, क्योंकि भक्ति के साथ में जुड़े हुए थे, विषय विराग में से मुक्त थे। और इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान से मांग लिया कि सबसे पहले तो मांगने की बात तब होगी जब हमारे सामने साक्षात्कार करो आ करके। और मनु जी महाराज ने कहा कि उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, कि मेरे नेत्रों, हमारे नेत्रों के सामने आओ और नेत्रों से हम देखें कि भगवान कैसे लगते हैं। तब जाकर के भगवान ने अपनी भक्ति, अपनी शक्ति सीता जी के साथ में अपना रूप दिखाया। और वही पुरातन प्रीति आज जगत के कल्याण हेतु भगवान राम के वामांग में शोभायमान है। और अब जो है महाराज दशरथ ये सहमति दे चुके हैं कि वापिस अयोध्या चला जाए, अवधनाथ चाहत चला। भगवान के गुण, भगवान के चित्र, भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये सबों को प्रकार से जीवन को सुखमय बनाता है, आनंदमय बनाता है। जैसे महाराज दशरथ को बनाया, जनक जी महाराज को बनाया। जनक जी महाराज ने भक्ति की उपासना की, भगवान का ध्यान लगाया, तो भक्ति का घर में अवतरण हुआ। और महाराज दशरथ ने प्रारब्ध में इतना पुण्य प्राप्त किया कि उनको राम परमात्मा स्वपुत्र बन करके आए। और यही आज वेद शास्त्र ये कह रहे हैं कि महाराज जनक, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारे सुकृत केवल मात्र तुम्हारे नहीं, तुम्हारे जनकपुर के जितने भी वासी हैं सबके सब पुण्यों की राशि हो गई। सब जनकपुर के वासी कहते कि हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हमारे पुण्य फलीभूत हो गए, हमारे साधन फलीभूत हो गए कि शाश्वत रूप से भक्ति और ब्रह्म का हमने दर्शन किया, और यहीं पर ही घर बैठे हमारे दर्शन हो गए, हमें दर्शन हो गए। और उसी प्रकार से दशरथ जी महाराज जी कहते हैं कि भाई राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। कि राम नाम दशरथ बन करके, दशरथ 5 कामेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां चित्त, तो इस प्रकार से इन सबों को ही रथ होता है, शरीर को रथ कहा। और इसमें 10 इंद्रियां जो हैं वो घोड़े के समान जुटी हुई हैं, 11वां जो मन है इस पर उनकी लगाम लगी हुई है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो दशरथ बन करके भगवान का गुणगान करता है, उसके यहाँ पर इसी प्रकार से सुख और आनंद की वर्षा होती है। जैसे देवलोक में जनक जी जनकपुर में और अयोध्या में फूलों की पंखुड़ियों को अंजलि भर भर करके नीचे धरा पर गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार से सुखों की और आनंद की इसी प्रकार से वर्षा होती है। जहाँ परमेश्वर का नाम रूप गुण धाम होता है, जहाँ भक्ति के लिए साधना होती है, वहाँ इसी प्रकार से सुख और आनंद भरा हुआ रहता है। तो अवधनाथ चाहत चलनो, महाराज दशरथ चलना चाहते हैं। और इसके मूल में जो यही है कि पुण्य और सुंदर जो कृत्य हैं वही मूल में है। कलयुग में तो राम कथा को इतना सुंदर बता दिया कि ये एक कथई सने समेता, कहे सुनई समझ सचेता, होय ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। ये यही कथई सने समेता, कहे सुनई समझ सचेता, होय ही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। कलयुग में जो भगवान के परमार्थ को सुनेगा, उसको किसी प्रकार से, जिस प्रकार से
समुद्र में से कमल का फूल उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार से कलयुग के कलमस जो भगवान का परमार्थ गाते हैं सुनते हैं उस पर ठहरते नहीं। सुमंगल भागी, जैसा मंगल ही मंगल जनकपुर में रेता में हो रहा है, वैसे ही सुमंगल उनके यहाँ पर होता है। जे एक कथे स्नेह समेता, कहे सुने समझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना, सादर सुमिरन जे नर कहही, भव सागर गोपद इव तरही, सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपद इव तरही। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा। भगवान की कथा सगुण उपासना होती है, और जो सगुण उपासक जो होते हैं उनको इस जन्म में भी परमार्थ करने को मिलता है, और अगला जन्म भी देहधारी बन करके मिलता है। ना उसको मुक्ति चाहिए, ना भुक्ति चाहिए, केवल मात्र चाहिए तो नर्तन चाहिए, और नर्तन में भगवान का परमार्थ करने को मिले, यही वो चाहता है। जिस प्रकार से महाराज दशरथ को भगवान श्री राम ने कहा कि पिताश्री सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, जो मेरे सगुण उपासक है वो मोक्ष नहीं लेते, मुक्त नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि मुझे अगला जन्म भी मिले तो नर्तन में मिले, मनुष्य तन में मिले। इसलिए देवता भी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। अच्छा कर्म हो जाए, अच्छे हमारे हाथों से किसी का भला हो जाए, जब ये इस जन्म में करेगा तो अगला जन्म भी उसको अच्छाई से ही मिलेगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा धनोपार्जन का माध्यम मिलेगा। तो ये जो हमारा आज का जन्म है अगले जन्म का आईना है। जिस प्रकार से हम जैसा अगला जन्म चाहते हैं वैसा इस जन्म में करे, तो उसी प्रकार से ये जो भगवान है उसी प्रकार से उसको जीवन में भक्ति की और उपासना का मार्ग देते हैं। जैसे जनक को दिया, दशरथ जी महाराज को दिया, सबों को जितने भी परमार्थ दे गाने वाले सुनने वाले सबको भगवान ने इसी प्रकार से सुख और आनंद दिया। तो भगवान के जो भजन करने वाले हैं, भगवान की कथा सुनने वाले हैं, कहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो इस जन्म में भगवान की उपासना भक्ति करते हैं, अगला जन्म भी उन्हें भक्ति और उपासना करने को मिलता है। तो इस जन्म में पशु तुल्य दुष्टता के रूप में जीवन करता है, अगला जन्म उसे पशु की योनि में मिलता है। पशुओं भी इसी निकृष्ट योनि मिल जाएगा, चंडाल योनि में मिल जाएगा। चंडाल योनि होती है जो अपना धन का साधन पशु की हत्या करे, मनुष्य की हत्या कर दे, उसको चांडाल योनि कहते हैं शास्त्र में। और उसका कहीं किसी प्रकार से हजारों हजारों कई वर्षों तक वो मुक्त नहीं होता पाप से। तो ये रामचरितमानस घोषणा करती है कि इस तन से महाराज दशरथ ने मनु के रूप में अच्छा किया, तो दशरथ के रूप में आए तो उनको अच्छा तन मिला, अच्छा सब कुछ मिला। जनक जी महाराज को सब कुछ अच्छा मिला। तो क्योंकि राजयोग भाग्य से मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। तो यही कुछ आज रामचरितमानस में है कि अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सनी, विप्र सभा सदराओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुति नंदन तुम्हें प्रणाम। रामचरितमानस में कहा गया है कि कोल कामवश कृपण विमूढ़ा,
अति दृढ़ अजस अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवित समने ये 14 प्राणी। ये 14 मनुष्य मनुष्य होकर के भी मृत के समान है, जिनके कैसे काम हो, वाम मार्गी हो। वाम मार्गी होता है एक सत्य का मार्ग, एक होता है मिथ्या मार्ग। सत्य का मार्ग भगवान के भजन में ले जाता है, और मिथ्या का मार्ग जगत के जो सत्विकार हैं, विषय भोग इत्यादि, लोभ लालच इत्यादि, उसकी तरफ ले जाते हैं, तो वाम मार्गी है। कामी, धन होकर के भी परमार्थ के लिए धन न दे, अत्यंत दरिद्र, और जिसका जगत में किसी न किसी दुष्कर्म को लेकर के अपने ग्रह, अपने पूर्वज सबका नाम वो अपयश की ओर ले जाता है, इस प्रकार का व्यक्ति। अत्यंत बूढ़ा और नित्य का रोगी, इस प्रकार के ये 14 व्यक्ति जो हैं, ये जीवित होते हुए मृत के समान हैं। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि यदि जो अगर ये सभी भगवान के चरणों में रति लगा दें तो ये भी पावन हो जाते हैं। भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दें तो ये क्या है, ये भी पावन हो जाते हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। देह धरे कर यह फल खाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधनाथ चाहत चलन। दशरथ जी महाराज अब चलना चाहते हैं, और पुरवासी सुनी चलहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। जनकपुरवासियों ने जब ये सुना कि बारात चलने को तैयार है, वापस होने को तैयार है, व्याकुल हो गए। एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या वास्तव में सत्य है कि बारात यानी कि महाराज दशरथ अयोध्या वापस जा रहे हैं। ये सुन करके, क्योंकि संतों का जो संग होता है उसमें संत से जो बिछड़न होता है तो एक प्रकार से दुखदायी होता है, क्योंकि संतों का संग जो होता है वो हर प्रकार से कुछ ना कुछ सुंदर सुख की ओर देगा, और दुष्ट व्यक्तियों के साथ में जो संग होगा वो किसी न किसी प्रकार से हित पहुंचाएगा और किसी न किसी प्रकार से कलेश की ओर ले जाएगा। तो शास्त्र में भी ये घोषणा की है, जैसे विवेक्षण जी महाराज ने कहा कि बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही विधाता। विवेक्षण जी महाराज ने कहा कि भगवान जैसे मैंने कर्म किए हैं उसी प्रकार से मुझे आप योनि देना, लेकिन अगर मनुष्य योनि में दो तो मनुष्य योनि मुझे संतों के संग में देना, सज्जनों के संग में देना, दुष्टों का संग ना मिले मुझे, क्योंकि दुष्टों का संग पा करके व्यक्ति अनिष्ट कमाता है, पाप कमाता है, अपना भी सम प्रकार से पुण्य को क्षीण करता है और परिवार के सदस्यों का भी पुण्य क्षीण करता है। इसलिए अगला जन्म मुझे नर्तन से मिले तो संतों का संग मिले, दुष्टों का संग ना मिले। केवल मात्र भगवान श्री राम जी से यही मांगा, और शास्त्र भी यही घोषणा करते हैं, कवि को विद गावहि अस नीति, खल सन कलह ना भल नहीं प्रीति। शास्त्र यही घोषणा करता है कि दुष्टों का संग हर प्रकार से दुखदायी है, हर प्रकार से निरादर को प्राप्त कराता है।
हर प्रकार से निंदनीय परिस्थिति में ले जाता है। और यही रामचरितमानस में आज ये दिखाया है कि संतों का संग था तो कितना सुख और आनंद चारों तरफ छाया हुआ था। अब संतों से सज्जनों से बिछोड़ा हो रहा है तो सभी के सभी ये दुख की घड़ी में ये जाते हैं कि ये घड़ी यहीं शांत हो जाए, ये घड़ी यहीं पर एकदम से जड़ बन जाए, जिससे कि ये हमसे दूर ना जाए। और ये सज्जनों का सज्जनता जो होती है और दुष्टता जो होती है, दुष्टता को तो ऐसे कहा कि जैसे ओला होता है और ओला भूमि को भी, फसल को भी खराब करता है और सब भी नष्ट हो जाता है। और संत जो होता है, संत क्या करता है कि अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपनी सज्जनता से दूसरों का हित करते हैं, चाहे उसका किसी भी प्रकार से निरादर हो, अपमान हो, अनादर हो, लेकिन वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय उसके लक्ष्य में छिपा होता है, उसके कर्मों में छिपा होता है। और संत जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, उनके हर कृत्य में सबों का सुख छिपा होता है। इसलिए ही शास्त्र में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित करो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों को किसी भी प्रकार से अप्रिय वाणी के माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से उनको क्षति पहुंचाने के माध्यम से जो इस प्रकार का दुष्टता करते हैं, वो सबसे बड़ा नीच कर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमा। अदमाई मतलब पाप, दुष्टता। तो यही जिस समय गिरिराज जटायु को भगवान ने देख पूछा कि ये दशा तेरी, भगवान जानते थे कि वे रावण से सीता जी के छुड़ाने के लिए गिरिराज जटायु ने बड़ा श्रम किया, लेकिन उसे अपने चंद्र हाथ से उसको धरा पर डाल दिया, नीचे डाल दिया। वो बेचारा नीचे अपने पंख विहीन होकर के नीचे गिर गया और पीड़ा से करा रहा था। तो भगवान ने उनको अपने आप मुख से कहा, तनु तजी तात जाहु मम धामा, तनु तजी तात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूर्ण कामा। गिरिराज जटायु, तूने परहित को लेकर के अपने प्राणों को छोड़ त्याग दिया, यानी कि तेरे तन से सारी जिंदगी परहित हुआ। और तू, मैं तुझे क्या दूं, तेरे सामने जो धन दौलत वैभव संपदा ये तुच्छ है ये, क्योंकि परहित सबसे बड़ा इतना अनमोल धन है कि उसके द्वारा किया गया जो पुण्य लगेगा, उसके द्वारा जो किया गया जो जिसे कहते हैं कि सुख मिलेगा उसको, उसकी तुलना कहीं वेद शास्त्रों में नहीं कही गई परहित के लेकर के। कि तूने परहित को लेकर के अपने तन को नहीं सोचा, तन में नहीं देखा। तो ये जानता था कि उसके हाथ में तलवार है, रावण के हाथ में, और रावण से फिर भी तूने भक्ति के लिए, यानी कि भक्ति मेरी उपासना के लिए तूने श्रम किया, उद्यम किया, और आखिरकार में भक्ति के लिए ही तूने अपने प्राणों को छोड़ दिया। लेकिन मैं अब ये कहता हूं, तू हिम्मत बांध करके रख, तू मुझसे कहे मैं तेरे प्राणों को दोबारा दे देता हूँ, तेरे तन को दोबारा दे देता हूँ। गिरिराज जटायु कहने लगे, प्रभु मैंने भक्ति व्यापार के लिए नहीं की प्रभु, मैंने भक्ति केवल मात्र अपना कर्म मान करके की है। और यदि जो अगर भक्ति में व्यापार हो जाए तो फिर वो भक्ति नहीं होती। तो यही कुछ कहा कि तूने ये कह करके तो पूर्ण काम हो गया। और चाहो मम थामा, जाओ मेरे धाम। यद्यपि भगवान राम का धाम अब अयोध्यावासी है ना, लेकिन मम धामा का तात्पर्य वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम। भगवान श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है और पूर्ण ब्रह्म का जो निवास है वो साकेत धाम है, क्षीरशाही भगवान है। तुम मेरे धाम जाओ, तुम्हें और क्या दूं। तूने सुम, तेरे कृत्यों में, तेरे परहित में इतना कुछ अनमोल सुकृत छिपा हुआ है कि ये धन दौलत वैभव संपदा राजयोग ठाठ योग ये सब के सब तुच्छ है। तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूर्ण कामा। तुम पूर्ण काम हो, तुम्हारे कर्मों में कोई व्यापार नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। और आखिरकार गिरिराज जटायु को भगवान ने वही दिया। तो यही संस्कृति है हमारी कि सज्जनों का संग हो, अच्छा कर्म हो,
भगवान का परमार्थ कहने को मिले, सुनने को मिले, ये एक मुख्य जीवन का लक्ष्य है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजन जाहि बखाना। वापसी में अनेक स्थान पर विश्राम के पंडाल लगा दिए, वहां पर रहने के लिए जो चलते हुए विश्राम करने के पंडाल लग गए, भोजन इत्यादि वहां भेज दी गई, खाद्य सामग्री, खाद्य पदार्थ जो थे सभी के सभी वहां पर भेज दिए गए, जिससे कि वापसी में किसी प्रकार से किसी भी तरीके का उनको कोई भी दुख ना हो। रस्सियों का सामान भेज दिया, भरी भरी बस अपार कहारा बैलों के द्वारा कहारों ने भर भर करके लाद लाद करके सारी सामग्री वहां जनकपुर से लेकर अयोध्या के बीच में पड़ाव डालते हुए वहां पर विश्राम के, शयन के, भोजन इत्यादि के सभी महाराज जनक ने वहां पर पड़ाव डलवा दिए, भोजन इत्यादि का आयोजन कर दिया। त्रुग लाखरत सहस पचीसा, सकल सवारे नख और शीशा। लाखों लाखों घोड़े, हजारों हजारों रथ नख से शिखा तक जो सजाए हुए थे। एक बार महाराज जनक ने इशारा किया और तुरंत सारे के सारे सुलभ हो गए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर भक्ति है। जहाँ भक्ति होती है वहां पर काम का यही नहीं पता चलेगा कि भाई किसने किया और कैसे हो गया। सुंदर लगन होंगे, सुंदर नक्षत्र होंगे, सुंदर वार, सुंदर तिथि। इसलिए हम जो उत्सव होता है उसमें हम यही देखते हैं कि भाई किसी न किस तरीके से शुभ ग्रहों में करवाएं काम। शुभ ग्रहों में करवाने का तात्पर्य है कि अच्छे ग्रहों में शुभ ग्रहों में होगा तो भगवान की कृपा होगी और फिर सभी प्रकार से इष्ट होगा, अनिष्ट नहीं होगा। तो यही सब कुछ लेकर के महाराज जनक जी ने सारा कार्य किया। चारों तरफ शगुन शगुन हो रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहे हैं और जनक जी महाराज सब नहीं जानते कि इतने थोड़े समय में सारे का सारा कार्य हो रहा है। इसके मूल में है तो भगवान की कृपा है, क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि जब भगवान की कृपा होती है तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ समेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान की जहाँ कृपा होती है वहाँ विष अमृत बन जाता है। जैसे मीरा का विष अमृत बन गया। धन्ना की भोजन कराने के लिए स्वयं भगवान ठाकुर जी आ गए। नरसी की हुंडी भगवान शामल शावन करके आ गए। तो गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्र बन जाते हैं, विष अमृत बन जाता है। अग्नि बहुत भारी हो लेकिन वहां पर जल की धार स्वयं भगवान रूप में दे देते हैं। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाही, गरुड़ सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। और सुमेरु पर्वत धूल के समान दिखाई दे जाता है। वहां पर मूल में क्या है? भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा किस पर होती है? जहाँ पर भक्ति का साधन किया जाता है। क्योंकि भक्ति के बगैर तो काकभूषुंडी ने भी कह दिया कि हिमते अनल प्रगट बरसो ही, विमुख राम सुख पाव न कोई, बारही मथे धृत होई बर, सिकता ते ब्रुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत पेल। जल को मतने से घी निकल सकता है, भगवान की कृपा हो तो। बालों को रगड़ने से तेल निकल सकता है, लेकिन भगवान के परमार्थ सुना नहीं, गाया नहीं, भगवान की भक्ति की नहीं और जीवन में सुख आ जाए, असंभव है। तो भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है और भक्ति का साधन संतों का संग है। संतों का संग है, सुंदर वाणी है, परहित है। इसी के साथ ये जीवन चलता रहे। सेवा इतनी स्वीकार कीजिए और यही जीवन का मूल कि भाई
कणक बसन मणि भरी भर जाना, महेश धेनु बस्ती है जाना। सबके सब भगवान की कृपा और भक्ति के साधन के पा करके अथाह आनंद और सुख महाराज जनक के यहाँ पर है। यही सुख सबों के यहाँ पर हो, सबों को सुख मिले, सबों को आनंद मिले। सच्चिदानंद। आदरणीय बालकृष्ण भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। सभी से प्रार्थना आरती में सभी सहयोग करेंगे।